तुमने मुझे कभी प्रपोज़ नहीं किया, कभी अपनी मन की बात, दिल की बात शेयर नहीं की, अपनी फीलिंग, एक्सप्रेशन, इमोशंस, जो कुछ भी था तुम्हारे मन में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे सोल में, नेवर एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, सो एंड इसका रीज़न मैं जानती थी कि इसका रीज़न क्या है। समझती थी एंड मुझे लगता था मतलब कि कभी ना कभी तो कहोगे। वो होप बनी रहती थी एंड वो होप मैंने रखी थी अपने अंदर हमेशा कि कभी तो कहोगे। लेकिन जो 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी तुमने उस दिन भी नहीं कहा। मन मेरा बहुत वो हो गया, गुस्सा भी आ रहा था, बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी कि आज भी नहीं कहा और मुझे भी कहने नहीं दिया। उसका रीज़न मैं जानती थी इसलिए कुछ नहीं कहती थी, बट जो जब मैं तुम्हें छोड़ के जा रही थी, तुमसे अलग हो रही थी और तुम्हें हर्ट, पेन में, तकलीफ़ में, है ना, तुम्हारे दर्द को जानते हुए भी तुम्हारे साथ सब कुछ होता हुआ, है ना, क्या हो रहा है ना, हर चीज़ को जानते हुए भी तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ रही थी, तो ये मेरे मन में भी था कि मैं गलत तो कर रही हूँ, ये तो जानती थी। और डिसीजन लेने के बाद वापस आ भी नहीं सकती, आगे बढ़ने के बाद आ भी नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। तो मैं ये जानती थी कि मैं गलत कर रही हूँ, मेरे अंदर ये था, अंदर से आ रहा था कि इसका कर्मा मिलेगा। सो वही बताना चाह रही हूँ कि डेफ़िनेटली जो भी, क्योंकि मैंने गलती की है ना, जा कर के, छोड़ कर के, तो इसकी एक-एक गलती की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर गलती की मुझे कर्मा मिला है, सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है। एंड जो जितनी भी जर्नी चली है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, है ना, जिसे मैं हैप्पी एंडिंग मानती हूँ, ठीक है। सो वहाँ तक जो कुछ भी गलती मुझसे हुई है उन सबका मिला है, ठीक है, कोई भी ऐसा वो नहीं है। ओके, सो उसका भी मिला है, तो आई एम वेरी सॉरी। एंड एंड एक तुम्हें पता है कि जो रीज़न, जो जिस कारण से तुमने आज तक मुझसे नहीं कहा, वही सेम चीज़, सब कुछ, एवरीथिंग वो मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं पता था कि जो मैं मतलब मैं कभी सपने में ऐसा कुछ मेरे साथ होगा, है ना, बट वो चीज़ हुई है। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये जो दर्द तुमने सहा, है ना, वो चीज़ मैंने फ़ील की है। एंड मैं ये पहले तो सिर्फ समझती थी कि हाँ, इतना दर्द हुआ होगा तुम्हें, है ना, इतना पेन हुआ होगा। लेकिन जब खुद के साथ वो चीज़ें हुई तो मुझे समझ में आया कि तुमने जो वो पे वो मिलने वो चीज़ होने के बाद जो मुझ पे भरोसा किया, मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे प्यार दिया, सब कुछ दिया, साथ दिया, सपोर्ट दिया, इतने है ना, 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स तक मेरे साथ रहे, है ना, जिस तरीके से केयर की मेरी, जो कुछ भी दिया,
ईच एंड एवरीथिंग, है ना। सो उसके बाद जो मुझसे गलती हुई वो सच में बहुत बड़ी थी। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि जो गलती मुझसे हुई, जो मैं सोच रही थी, जो काउंटिंग में कर रही थी कि अच्छा मेरे से ये गलती हुई तो मैंने इसका मतलब ये प्रायश्चित किया या फिर इसको सुधारा या वो किया, है ना, फिर तो गलती हो गई, फिर वो तो मैं उतना ही काउंट कर रही थी। लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। एंड मुझे उन सब का कर्मा मिला है। तो मुझे ये मैं ये समझी कि जो ये पेन मैं फ़ील कर रही हूँ उसके बाद तो कोई इंसान, है ना, कि रिलेशनशिप में आने तो दूर, किसी को अपनी ज़िंदगी में आने तो दूर, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, हस्बैंड वाइफ या कुछ भी, है ना, इस तरीके की रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में आना तो दूर, किसी को लाने तो दूर, किसी को आसपास भटकने भी ना दे, है ना। तो वो चीज़ कि तुमने कभी नहीं कहा और क्यों नहीं कहा, वो जब मैंने खुद फ़ील किया उस दर्द को, उस पेन को जो हुआ मेरे साथ, वो चीज़ मुझे समझ में आई। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम समझते हैं, मैं खुद भी सोचती थी कि मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कि और ये मैं सबको ही कह रही हूँ, सिर्फ ये वाली जो बात अभी जो बात कह रही हूँ कि हम यही समझते हैं कि हम जो सामने वाले का दर्द है उसे समझते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इंसान उस पेन में, उस तकलीफ़ में, उस सिचुएशन से, उस वो से गुज़रा होता है, उस पेन में रहता है, या जो चीज़ उसके साथ होती है, वो सिर्फ वही जानता है कि उस पे क्या बीती है, उसके साथ क्या हुआ है ना। तो ये कहना बहुत आसान होता है कि हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। जब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती उस दर्द को, तो कोई समझने की तो बात ही नहीं आती। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल कि जो लोग सिंगल होते हैं, वो जैसे कि अब रिलेशनशिप में बहुत लोग आ गए हैं, तो उनको पता होता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। शुरुआत में भले रिलेशनशिप अच्छा चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना। दो डिफरेंट लोग अगर मिले तो फिर आती है। एंड अगर सेपरेशन, ब्रेकअप या इस टाइप का सिनेरियो होता है तो फिर और तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, ठीक है। तो उनको पता होता है, लेकिन जो सिंगल्स होते हैं तो उनको अगर बताया जाए या उनको बोला जाए, है ना, कहा जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हाँ, मतलब रिलेशनशिप में आना ही है, ठीक है। मतलब जिसका ब्रेकअप हुआ है या जो कुछ हुआ है, तो वो कहता है कि तुम अच्छा है कि सिंगल हो, है ना। कि सिंगल में क्या होता है कि चलो ठीक है कि पार्टनर नहीं है ना, थोड़ा सा अकेलापन, उदास आप एक पल के लिए हो जाओगे, लेकिन ये रहता है कि हाँ ठीक है, कभी ना कभी आएगा या होगा कुछ, या फिर ठीक है आप शांत हो जाते हो, ठीक है। बट जो जिसके साथ ये हुआ रहता है उसे पता चलता है कि पाना, फिर उसको खोना, फिर हमेशा, है ना, हमेशा के लिए खो देना, वो क्या होता है। सो वो चीज़, है ना, वो मेरे साथ हुई, जो तुम्हारे साथ हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि उसके बाद जो तुमने दिया वो बहुत बड़ी चीज़ थी, जो मुझे दिया है तुमने। और उसके बाद जो मैंने गलती करी वो बहुत बड़ी थी। तो उसकी वजह से जो तुम्हें पेन हुआ, दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान वापस से किसी पे ट्रस्ट करता है, वापस से प्यार करता है, वापस से रिलेशनशिप में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड मुझसे गलती हो गई है। मैं नहीं समझी। आई एम सॉरी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक दर्द था, एक और, है ना, वो दो चीज़ तो दोनों का ही था, है ना। उसके बाद तुमने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट, सब कुछ दिया था। मतलब कहते हैं ना, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, सारी खुशियाँ दी थी मुझे। बट, है ना, अपना साथ दिया था। मेरी गलती है, मैंने साथ छोड़ दिया।
जब तुम्हें ज़रूरत थी मैं नहीं थी। मैंने पूरी दुनिया के बारे में सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा। एंड बार 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 गलती रिपीट करती रही, अपनी कुछ वीकनेसेस की वजह से, अपनी ज़िद नादानी की वजह से, अपनी इमोशनल वीकनेसेस की वजह से, अपनी पास्ट फेलियर या पास्ट सिचुएशन या पास्ट जो भी कुछ भी था, मेरी जो भी चल रहा था लाइफ में, उसकी वजह से। सो आई एम रियली सॉरी। एंड मुझे ये चीज़ समझ में आई कि तुम मतलब इतनी कम उम्र में इतना दर्द तुमने कैसे सहा, कैसे आगे बढ़े। क्योंकि वो एज बहुत छोटी थी। अभी तो मैं फिर भी बड़ी हो गई हूँ, मतलब एज वाइज कह लो, है ना, ठीक है। तो ये मैं जानती थी कि तुम इतने मैच्योर हो तो क्यों हो, है ना। लेकिन जब वो सारी चीज़ें, सब कुछ वो मेरे साथ हुआ, तो फिर मुझे समझ में आया, है ना। मुझे समझ में आया जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जब वो सारी चीज़ों को मैंने खुद एक एक करके वो किया, है ना, तो मुझे समझ में आया कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। हमारा रिश्ता इतना गहरा, इतना डीप था, बट मैंने अपनी गलती, नादानी की वजह से तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। आई एम वेरी सॉरी। एंड तुमने इतने कम उम्र में इतना दर्द पेन सहा, उसके बाद अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करी, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी, कभी उस चीज़ को मतलब बीच में आने नहीं दिया। एंड जो कुछ भी करना था, जो भी लाइफ पर्पस था, तुमने जो भी गोल टारगेट सेट किया था, वो तुमने अचीव किया। इनफैक्ट मैं छोड़ के गई उसके बाद भी, है ना, इतना कुछ होने के बाद, टूटने के बाद, है ना, दिल दुखने के बाद, फिर वापस से खड़े हुए, वापस से अपने लिए सब कुछ किया, है ना, अपनी फैमिली के लिए किया, सबके लिए किया। एंड अपना जो गोल ड्रीम था, अपना जो जॉब करियर, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, वो पूरी करी। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, साथ रह नहीं सकती। अब मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हारी याद आए तो बस तुम्हें ब्लेसिंग्स दूँ, तुम्हारे, है ना, अच्छा सोच, है ना, अच्छा सोचूं तुम्हें। बस इतना ही। थैंक यू।